नमस्कार अनेक अनेक स्वागत जनावि मातुर एकेडमी को। आज आम आलोचना करवा यूजीसी नेट्र जो आपण मानकर यूनिट 8 अच्छी से नाटक संपर्क में जाना पूर्वर आधुनिक नाट्य साहित्य संपर्क में जाना पूर्वर प्राचीन आमर जो नाट्य परंपरा थिला से संपर्क में जाना जरूरी होता है। से क्वेश्चन आसी क्वेश्चन आसीपे आपण मैंने जानी नाटकर जो प्रकार भेद भारतीय नाट्य परंपरा रे नाटकर प्रकार भेद आपण मैंने बही निश्चित भाव में पढ़ी थे। तेबे ए संपर्क में आउ टिके अधिक पुंखानुपुंखा आज आम आलोचना करवा जहाँकि आपण मानकर बही रे बोध हुए नथिबो से भली किछि जिनिस मु आलोचना करिबे। आ नाट्यशास्त्र रु ए सब जिनिस मु आपण मानक पई नै आसीछि आर जहाँ रेफरेंस आपण माने नाट्यशास्त्र रे पाइबे। आ नाट्यशास्त्र निहाती भावरे जड़े ओडिया भाषा साहित्य सह जो भी छात्र बा छात्री से माने संपृक्त से माने निश्चित भाव में जानिबा आवश्यक। कारण नाट्यशास्त्र जदि आपण जानि नाहंती भारतीय नाट्य परंपरा जदि आपण जानि नाहंती ताहाले आधुनिक नाट्य साहित्य मध्य जानिबा पूर्णांग हबनी। तेणु चलतु आज आम नाट्यशास्त्र अनुसार भारतीय जो नाट्य परंपरा अच्छी तार जो रीतिनीति अच्छी से संपर्क में आम आलोचना करवा। नाट्यशास्त्र अनुसार प्रथम रीतिनीति कौन से संपर्क में आम आलोचना करवा। तेबे रीतिनीति माने जहाँ को आम रिचुअल्स बोली कहू ता सह बहुत गभीर संपर्क रही नाट्यशास्त्र बा नाटकर। तो ये गोटे कथा कहुची जे ये जो रीतिनीति धर्मनिरपेक्ष रीतिनीति कौन से धर्म बा कौन से जाति सहित यह कौन से पक्षपात करे नहीं। नाटक समस्त सामान आउ समस्ते नाटक को समान भाव में देखिपारे कारण वास्तव में समस्ते समान एक कथा नाट्यशास्त्र कहुची। पुणी ये गोटे कथा कहुची जे रीतिनीति होची जहाँ नाटक को पवित्र कराए। रीतिनीति बिना जदि गोटे नाटक होची ताहा नाटक पदवाच्य नुह। नाटक तो बहुत महान कथा। आपण को सीरियल गोटे उदाहरण दूची। आपण मैंने जानी जितेबले रामायण शूटिंग चली प्रथम रामायण जहाँकि टेलीविजन रे आसीथिला आपण मैंने शुणी थे किभली भाव में जितेबाला रामायण दिए गाँ सारा लोक एकत्रित हो जाती। समस्त घरे तो से टीवी नाथिला किंतु जहाँ जनक घरे टीवी थाए समस्ते घर को आसी जाती समस्ते मिसी रामायण देखती। आउ से श्रीराम को से सीतांकर जे चरित्र निर्वाह करते जोठी भी से माने देखती मुंडिया मारती सत सतिका श्रीराम बोली भावती। एबे मध्य आमे जेतबेले सेमानन को देखू आम भितर गोटे बहुत पवित्र भावना जात हुए। कहीं जानी प्रथमतः से रामायण जेतबेले शूटिंग चली से माने जोटे लोक माने रहंती से भली गहली जगार न रही से माने संपूर्ण एक पवित्र स्थान रोते संपूर्ण रूप से श्रीरामंकर सीतांकर चरित्र निर्वाह करने से माने का आध्यात्मिक जीवन यापन करुले से भली भाव में धार्मिक परिवेश भितर से माने रोते। तेणु सेमानंकर एभली प्रभाव आमे सीरियल मध्ये देखा पाइले। तेबे ए जो पद्धति से माने अनुसरण कले ताहा वास्तव में नाट्यशास्त्र ही पद्धति। नाट्यशास्त्र रे से कथा कह जाउची जे चरित्र किभली भाव में निजर जीवन सेतिकी दिन अवलंबन करिवे। बाकी समय से जहाँ थांतु ना कहीं सेतिकी दिन जेतिकी दिन से माने चरित्रर अभिनय करुछंदी सेतिकी दिन से माने कोभली भाव में रहिबे सेमानकर आहार सेमानक विहार किभली भाव में हब रीतिनीति किभली भाव में हब। तो ये समग्र व्यवस्था को नाट्यशास्त्र रे रीतिनीति बोली कह जाउची। तेणु मन रखंतु नाटक कौन साधारण कथा नुह। नाटक होची पंचम वेद। से कथा मध्य आम ये देखिपर जे जेतबेले रंगमंचर कथा आसे सेतबेले एहाको पवित्र रंगमंच बोली मध्य कहा जाउची। जेतबेले रंगमंचर कथा आसे सेतबेले एहाको पवित्र रंगमंच बोली मध्य कहा जाउची। देवता एवं प्रकृति को संतुष्ट करिबा पई अभिनय करा जाउथेला। एटा गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा जे देवता को आ प्रकृति को संतुष्ट करिबा पई अभिनय करा जाउथेला। तेणु एक कथा मते ये स्पष्ट कराहोची जे भारतीय परंपरा रे नाट्यशास्त्र अनुसार ये जो रीतिनीति यह हेउची नाटकर मूल कथा। बिना रीतिनीति रे नाटक पदवाच्य नुह। माने आम एक कथा भूल मध्य भाविबा नहीं जे किछि जण आसिले से माने मन इच्छा किछि गोटे अभिनय कले आ चली गले। अभिनय ना अभिनय ठारू अधिक गुरुत्वपूर्ण होचे रीतिनीति। से रीतिनीतिर अनुसरण कले ही
ତାହା ନାଟକ ପଦବାଚ୍ୟ ହୁଏ, ଅନ୍ୟଥା ଏହା ନାଟକ ନୁହଁ। ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି, ନାଟକ ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ତାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୀତିନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି ତାହେଲେ ହିଁ ନାଟକ, ନଚେତ୍ ତାହା ନାଟକ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଥା, ନାଟକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେବେ ଭାବୁ ଯେ ତା ପଛରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ମହାନତା, ଯାହାକି ରୀତିନୀତିକୁ ନାଟକରେ ତାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ତ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ମାନବ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଆଉ ନୈତିକତା ଶିଖାଇବା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ ନାଟକକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ କୁହାଯାଏ। ତ ବେଦ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯଦି ନାଟକରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ରୀତିନୀତି ରହୁନଥାନ୍ତା, ତାକୁ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ନାଟକକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇନଥାନ୍ତା। ତେବେ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ସେ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆମେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସେ 4ଟି ବେଦରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବେଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ବା ବୁଝିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ, ବେଦର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ତ 4 ବେଦରୁ 4ଟା ଜିନିଷ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯେମିତି ପାଠ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ, ଅଭିନୟ ଆଉ ରସ। ଏତିକିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ନାଟ୍ୟ ବେଦ ବା ପଞ୍ଚମ ବେଦକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଧର୍ମ ଅଛି ସେମାନେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ପାଆନ୍ତି। ଏ କଥା ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମାଜ ଗଠନର ରୀତିନୀତିର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭୂମିକା କ'ଣ? ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଗଠିତ ହୁଏ, ରୀତିନୀତି ତା ପଛରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ, ମାନେ ତାର ପଶ୍ଚାତ ପଟରେ ବା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରୀତିନୀତି ହିଁ ରହିଥାଏ। କିଛି ନିୟମ ହିଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରେ। ଏବେ ବି ଆମ ଘରର ଅନୁଶାସନ ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରେ। ତେଣୁ ସମାଜକୁ ଯାହା ସୁନ୍ଦର କରେ ତାହା ହେଉଛି ରୀତିନୀତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଏମିଲ୍ ଦୁର୍ଖାଇମ୍ ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହନ୍ତି ଯେ ରୀତିନୀତି ସମାଜରେ ଏକତାର ଭାବନାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ଭୁଲିଯାଇ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସାମାଜିକ ଶରୀରର ଅଂଶ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଭାବିଥାଏ। ଏହା ଏକ ସାମୂହିକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ବସି କିଛି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଦେଖୁ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସାମୂହିକ ସତ୍ତା। ତ ଏ ଯେଉଁ ସାମୂହିକ ଭାବନା, ଏହା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆସିଥାଏ, ନାଟକ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୋଲି ଏମିଲ୍ ଦୁର୍ଖାଇମ୍ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, UGC ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ 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 ଜରୁରୀ। ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟିପି ରଖନ୍ତୁ। ସେମିତି ମିଶେଲ ଫୁକୋଙ୍କ କଥା ତ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିଛି। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବିନା ବଳ ପ୍ରୟୋଗରେ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ନାଟକ। ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିବା, ତାହା ହେଉଛି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନିୟମ ଦିଆଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଲାଭ କ'ଣ? ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିନା ବଳ ପ୍ରୟୋଗରେ, ବିନା କୌଣସି ଦଣ୍ଡରେ ସମାଜ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ ସେଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ତ ଏଇ କଥା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସେ ନା ରୀତିନୀତି ଦ୍ୱାରା ଆସେ। ତ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଆଉ ନିୟମ ପ୍ରତି ଆପେ ଆପେ ଅନୁଗତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏ କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏ କଥା ମିଶେଲ ଫୁକୋ କହୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଆକୁ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। এই স্লাইডটি ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଟିପି ରଖନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ରର ଚୟନ କରାଯାଏ ଭୂମି ମାପିବା ପାଇଁ, ତାହା ହେଉଛି ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ତ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ 3 ଦିନ ଧରି ସେ ଉପବାସ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ ହୁଏ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନାଟକ ହେବ, ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଠାରେ ହେବ ସେଠାରେ ପବିତ୍ରୀକରଣ କରାଯାଏ।
निर्माण स्थल रे ब्राह्मण एवं गाई मानकर 7 दिन बास करिबार नियम रही जहाँ आलोक शुद्धता और पोषणर प्रतीक बोली कहुए। एठी माप एवं सूत्र उपर मध्य गुरुत्व दिखाई जेकोसी मापर कले चलबनी बा जेमिति कले भी चलबनी। अतुट श्वेत रंगर जहाँ सूत्र जहाँ कपा बा मुंज घासर द्वारा निर्मित होता है। यही सूता छिंडी गले राजा बा आचार्यों पई ताहा विपद एक कथा से माने विश्वास करते। जो कथा आम आलोचना करुथिले जो नाटक होची समग्र विश्व ब्रह्मांडर एक प्रतीक से संपर्क में आउटे व्यापक भाव में आलोचना करबा। एठी आपण मैंने देखि पारुथिबे नाट्य मंडप विश्व ब्रह्मांडर एक मानचित्र। तो जो उत्तर दिग रही यह होची कुबेरंकर आ जक्षंकर एटा होची स्थान। पूर्व दिग होची भगवान शिवंकर स्थान से दुष्ट शक्तिर विनाश करती। जहाँ दक्षिण दिग ता होची यमराज एवं मित्रंकर कथा आपण बोधवे प्रथम थर पर शुणुथिबे। से जड़े वेदर देवता तो यमराज एवं मित्रंकर यह होची स्थान जो माने नियम और न्यायर प्रतीक भाव में एठारे रही थांती। पश्चिम वरुण देव एवं समुद्रंकर ताहा स्थान। वरुण देव तो होचंती समुद्रर अधिपति। आउ जो ठीक मझी केन्द्र स्थान रही ब्रह्मरंध्र बोली ताको कहुए। यह प्रजापति ब्रह्मा माने विश्वर स्रष्टांकर यह होची स्थान जे कि मंचर ठीक मध्य भाग में विराजमान। आपण जदि घरर वास्तुशास्त्र विषय जानिथिबे ताहाले जो पुराणा कालिया घर गुड़िक आपण देखिथिबे घर चारिपटे क्लोज थिले मध्य बंद थिले मध्य यार जो मझी जगह ता अगणा थाए आउ अगणा सब बेले खोला थाए। घरर मझी स्थान को खोला रखा जाउथिला कारण ब्रह्मरंध्र घरर सबुठार गुरुत्वपूर्ण स्थान। आउ वास्तुशास्त्र कहे एठी कौनसी प्रकार रे मैला रहिया को हबनी घरर जहाँ पाइखाना एठी रहिबा को हबनी। तेणु घर मध्य जेतबेले तयारी करा जे एभली भाबरे वास्तु नियम अनुसार करा जे आउ नाट्य मंडप एही नियम को संपूर्ण रूप से पालन करे। तो प्राचीन मंदिर स्थापत्य शैली अनुसार नाट्य मंडप को एक पवित्र ब्रह्मांडर परिकल्पना करा जाए जहाँ प्रत्येक दिक्क देवता मानक द्वारा सुरक्षित। तो यही जो चारोटी दिक्क कथा आम आलोचना कले यही चारोटी दिक्क यही चारिजण देवता द्वारा यह सुरक्षित ही रही था। एबे आउ गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा आम आलोचना करबा ता होची जर्जर। तो जर्जर होची देवी सुरक्षा आउ विजय रहा होची प्रतीक। आपण मैंने निश्चित भाव में वज्र कथा जानिथिबे। वज्र इंद्रंकर आयुध यह विभिन्न प्रकार समस्या को दूरीभूत करिथाए। वेदरे वज्र को बहुत अधिक गुरुत्व दिखाई। तो ठीक से भली भाव में जर्जर यह होची इंद्रंकर पताका। तो नाट्यशाल जर्जर सुरक्षार प्रतीक भाव में व्यवहृत होता है। मंद शक्ति बा असुर मानकर बाधा विघ्न नाटक को रक्षा करने यार स्थापना कराए। तो यार पौराणिक पृष्ठभूमि एक कहे जे जेतेबेले प्रथमे नाटक है असुर माने बा राक्षस माने एहाकू धूलिसात करदेवाई यह उपर बाधा विघ्न सृष्टि करने बहुत प्रकार योजना कले कले मध्य किंतु से माने सफल हेलेनी। कहीं सफल हेलेनी ना इंद्र निजर पताका द्वारा माने जर्जर द्वारा यार सुरक्षा कले। तेणु आज माने जेतेबेले पारंपरिक नाट्यशास्त्र अनुसार नाटक हुए सेतेबेले जर्जर स्थापना कराए। यह विजयर प्रतीक। यह रंगमंच विघ्न विनाशन भाव में पूजा कराए। तेणु यहाँ हूँ गोटे गुरुत्वपूर्ण तथ्य। जदि आपणकर परीक्षार प्रश्न नाट्यशास्त्र अनुसार किसी आसे ताहले आप निहाती जानिया दरकार। तो यार सर्वोच्च स्थान में ब्रह्मा रही थांती। ब्रह्मा ये प्रथम रही थांती। विष्णु जनार्दन भाव में यार मध्यस्थल थांती। कुमार माने कार्तिकेय मध्य ये उपस्थित थांती। शिव बा हर मध्य ये उपस्थित थांती। एवं शेषे पांगास पांगास होचंती पाताल लोकर देवता से मध्य जर्जर उपस्थित थांती। तो ये समस्त देवतांकर जहाँ शक्तिर सम्मिलित रूप ताहा होची जर्जर आउ एहा होची इंद्रंकर पताका। आपण मान पई एहा निहाती गोटे गुरुत्वपूर्ण तथ्य। जर्जर संपर्क में आपण मान तो कहली किंतु स्लाइड देखै नथिली। बर्तमान आपण माने देखि नियंतु ब्रह्मा विष्णु कार्तिकेय पांगास एवं शिव बा हर कोभली भाव में जर्जर रे उपस्थित अछंती ताहा आमे एठार स्पष्ट भाव में देखिबा को पाइबा। बर्तमान आमे पूर्व रंग बा नांदी जहा कि मंचरे जीवन्यास देवार प्रक्रिया जदि कौन से एक जिनिस तैयारी हुए एवं ता भितर प्राण न थाए ताहले तार तो कौन से मूल्य नहीं ना। तो ठीक से भली भाव
ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୀତିନୀତିର ପାଳନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ପୂର୍ବ ରଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବାର ବିଧାନ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧୁପର୍କ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାୟସ, ଶିବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା ଏବଂ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପାଇଁ ଘିଅ ମିଶ୍ରିତ ଅନ୍ନର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପର କଥା ଆପଣ କହିଥିଲି। ତ ନାଟ୍ୟଶାଳାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦକ୍ଷେପ ଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ ତିଥିରେ ହିଁ କରାଯାଏ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଟିପି ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଟିପି ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଭୂମି ମାପିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର, ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ନିହାତି ଭାବେ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ନାଟ୍ୟଶାଳାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ରୀତିନୀତି ଭିତରେ ମାଟି କଳସ ଭାଙ୍ଗିବା ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତି। କୁମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିବା ରୀତି ବା ମାଟି ପାତ୍ର ଭାଙ୍ଗିବା ନୀତି, ଏହାକୁ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନା ଶତ୍ରୁଙ୍କର ବିନାଶ ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ବିଜୟ। ଯେଉଁ ରାଜା ଏହି ନାଟକ କରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ, ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରତୀକ। ଯଦି କୁମ୍ଭଟି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଭଙ୍ଗାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଶତ୍ରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିନାଶିତ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚିତ କରେ। ନାଟକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନାଟକ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭବ। ଏହା ମଣିଷକୁ ଜଣେ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତା'ର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ତା'ର ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି, ତା'ର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏସବୁ କଥା ଶିଖାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମସ୍ତ ଦାନ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯେତେ ବି ଦାନ ଅଛି, ଆପଣ ସୁନା ଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ଭୂମି ଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ବି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ଯଦି କେଉଁଥିରେ ମିଳେ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଟକର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବାରେ। କାହିଁକି ନା ନାଟକ ଯଦି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଉଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯିଏ ନାଟକଟି ଦେଖୁଛି ବେଦର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ନାଟକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ତେଣୁ ଏହା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରେ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୂରରୁ ଥାଇ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ସଂସାରର ଅମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ବିଧାନକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସଙ୍ଗୀତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଅସୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସଙ୍ଗୀତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହାକୁ ସେମାନେ ଧ୍ରୁବ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆଉ ଅସୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହାକୁ ନିର୍ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟକ କିଭଳି ଭାବରେ ଅସୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ନାଟକ ତ ପଞ୍ଚମ ବେଦ, ସେ କଥା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତେବେ କେଉଁ ବେଦରୁ କେଉଁ କଥା ଆସିଛି ନା ଋଗ୍ବେଦରୁ ପାଠ୍ୟ, ସାମବେଦରୁ ଗାନ, ଯଜୁର୍ବେଦରୁ ଅଭିନୟ ଆଉ ଅଥର୍ବ ବେଦରୁ ରସକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ବେଦର ନିର୍ଯାସ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ବେଦ, ମାନେ ନାଟ୍ୟବେଦ। ନାଟ୍ୟକ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଦ। ତେଣୁ ସମାଜରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସମାଜରେ ଅର୍ଥ ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ସୁନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଆଉ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା, ଏହା ହେଉଛି ନାଟକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଭାବାନୁକୀର୍ତ୍ତନ। ନାଟକକୁ ତିନି ଭୁବନର ଭାବାନୁକୀର୍ତ୍ତନ ମାନେ ତିନି ଭୁବନର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏହି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଚାର ଆଉ ଭାବ ଯାହା ବି ଏ ସଂସାରରେ ଅଛି ତାକୁ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ହେଉଛି ନାଟକ। ତେଣୁ ନାଟକରେ କେବଳ ଦେବତାଙ୍କ କଥା ନଥାଏ, ଏଥିରେ ଅସୁରଙ୍କ କଥା ବି ଥାଏ। ଏଥିରେ କେବଳ ଦେବତା ଓ ଅସୁରଙ୍କ କଥା ନଥାଏ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଯାହା ନାଟକର ତାହା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର, ଏହା ହେଉଛି ମହାସଙ୍ଗମ। ଆନନ୍ଦ ବି ଦେଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଇଥାଏ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଏହାର ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନୈତିକତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏସବୁ କଥା ଉପରେ ନାଟକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାନେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅଭିନେତା ବା ପୁରୋହିତ ସେମାନଙ୍କ କାମ ସାଧାରଣ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ।
तेणु जड़े अभिनेतार दायित्व कौन से संपर्क में बर्तमान आलोचना करबा। जड़े अभिनेतार भूमिका केवल मनोरंजन भितर सीमित नुह बरम यह एक पवित्र एवं आध्यात्मिक दायित्व। अभिनेता संपर्क में किसी गुरुत्वपूर्ण कथा रही जेमिति तांकर पवित्रता और योग्यता रही दरकार। नाट्यशास्त्र अनुसार अभिनेता माने साधारण व्यक्ति नुहंती, केवल सही व्यक्ति माने अभिनय पर योग्य जो मानक शारीरिक मानसिक अक्षमतार जो माने मुक्त, जो माने ब्रह्मचर्य पालन करती से माने सद्गुणर अधिकारी होइथिबे, ताहाले ही से माने एक अभिनय रे से माने नायक हो पारिबे बा अभिनेता हो पारिबे। सेमानकर ब्रह्मचर्य पालन उपरे मध्य से माने गुरुत्व देइछंती, नाट्यशास्त्र गुरुत्व दियाइछि। द्वितीय कथा सेमानकर मंच प्रति सम्मान रहुथिबा। प्राचीन भारतीय परंपरा रे जड़े नाटक जेतबेले मंच रे प्रवेश करती सेतबेले निज हाथ रे मंच को स्पर्श करी से माने प्रणाम करती। आपण एक कथा आज मध्य देखिथिबे, बहुत जण आज मध्य करती, जहाँ निज वृत्ति प्रति गभीर सम्मानर प्रतीक। अभिनेतांकर एही कार्य को उत्सर्ग बोली कहुए। शुद्धिकरण रीतिनीति मध्य जरूरी। नाटक आरंभ होगा पूर्वर अभिनेता माने मंत्र जप करने सह से माने आचमन करी निजको पवित्र करती, माने निज उपर पानी सिंचन करी से माने निजको पवित्र करती। से माने पूर्वरंग बा नाटक पूर्वर जो रीतिनीति सब करा जाए ताहा देवता को प्रसन्न करने यह उद्देश्य होता है। ताहले अभिनेता वास्तव में कि नाट्यशास्त्र अनुसार अभिनेता में क्या कहबा ना, अभिनेता होचंती एक माध्यम। नाट्यशास्त्र अनुसार अभिनेता निजर अभिनय, निजर अंगभंगी, निजर शब्द माध्यम दर्शक को अलौकिक जगत सह संजोग करती। से जड़े अभिनेता पुरोहित बोली तेणु तांको कहुए। माने जो भली भाव में यज्ञ रे पुरोहितंकर दायित्व अच्छी, जड़े अभिनेतांकर दायित्व ठीक से भाई भाव में नाटक। तेणु अभिनेता हवा को हेले, एक्टिंग करने को हेले आपण को कौन दरकार से आपण निश्चित भाव में जानी रखंतु। अभिनय करने को हेले आपण को प्रथम योग्यता रहिबा दरकार, पवित्रता दरकार। माने आपण ब्रह्मचर्य पालन करुथिबे, आपण शारीरिक मानसिक अक्षमतार मुक्त होइथिबे, आउ सद्गुणर आपण अधिकारी होइथिबे, मंच प्रति आपण को सम्मान थिबो, आउ आपण निजर शुद्धता को गुरुत्व दौथे। एक कथा मु कहूनी, एक कथा नाट्यशास्त्र कहूची। जदि प्राचीन भारतीय परंपरा अनुसार आपण नाटक करने को चाहती अभिनय करने को चाहती, ए सब नियम आपण भितर रहिबा जरूरी। तेबे वर्तमान समय यार गुरुत्व केते यह आपण मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणांतु। तेबे आजिर आलोचनार वर्तमान शेष पर्यायर जहाँ भी आम पर्यटन आलोचना करिसेंती आमे ताको कनक्लूड करबा। आपणक मान पई गोटे स्पीड सेशन बोली भावंतु। जहाँ भी आलोचना होईची तार मुख्य गुरुत्वपूर्ण पॉइंट गुड़ा कहबे ताको वर्तमान टिपि रखंतु। तेबे नाटक को पंचम वेद कहुए। नाटक को पंचम वेद कहीं कहुए ना, सब वेदर गुरुत्वपूर्ण कथा नाटक अच्छी। जमती ऋग्वेदरु पाठ्य जाइए, सामवेदरु गान जाइए, यजुर्वेदरु अभिनय गला, अथर्व वेदरु रस गला। तेणु वेद जो भाई भाव साधारण लोक हुए तो पढ़ी बुझी न पारती, ज्ञानी माने तो निश्चय बुझी पारती, साधारण लोक जदि बुझी न पारती ताहले समस्त वेदर सार कथा आमे पंचम वेद माने नाटक रे देखिबा को पाइबा। से कथा नाट्यशास्त्र कहूची। तो द्वितीय कथा गुरुत्वपूर्ण कथा होची जर्जर। जर्जर कौन? इंद्रंकर पताका होची जर्जर, जहाँकि नाटक को रक्षा करे, रंगमंच को रक्षा करे। आपण मैंने देखिपे जी अदृश्य नकारात्मक शक्ति अच्छा माने असुर मानक अच्छा से भितर को आसवा को दिएनी, यह को रक्षा करे। तेणु यह को माने जर्जर को विघ्न विनाशक भाव में रंगमंच रे पूजा करा जाए। सबुठार गुरुत्वपूर्ण पॉइंट बर्तमान आसूची जहाँकि हूँ जर्जर कथा। तो जर्जर कथा सरीबा परे आपण मैंने देखिए पूर्वरंगर कथा। तो पूर्वरंग कौन ना, पूर्वरंग माने प्रारंभिक रीतिनीति जहाँ नाटकर पूर्वर होउची ताहा होची पूर्वरंग। पूर्वर होउची तेणु पूर्वरंग। यही पूर्वरंग केतोटी ना 19टी। परदा पछरे 9टा रीतिनीति हुए, मंच उपरे 10टा रीतिनीति हुए। तो टोटल मिसी है 19टा। परदा पछरे 9टी, मंच उपरे 19टी। नांदी होची गोटे पूर्वरंग भितर अन्यतम, माने 19टी भितर गोटे, जार अर्थ होची मंगलाचरण, देवता को प्रसन्न करिबा आ समस्त पाप दूर करिबा होची एहार उद्देश्य। अभिनेता पुरोहितंक कथा आपण टिके आगुरु कहिथिली। जो माने अभिनेता से माने होउछंती नाटक रूपक यज्ञर पुरोहित।
माने जो भली एक यज्ञ पुरोहित स्थान गुरुत्वपूर्ण ठीक से भली भाव में नाटक अभिनेता स्थान गुरुत्वपूर्ण तेणु पुरोहित भली से शारीरिक और मानसिक भाव में पवित्रता तांकर जरूरी से नैतिक मार्गदर्शक होते माने तांकर निजर जो चरित्र से भली भाव में एक दिव्य चरित्र होकर से भली सद्गुण रही एवं सी एक माध्यम जद्वारा से आनंद को दायित्वबोध को लोकों पाखे पहुँचे पारे तेणु ये गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा आम देखा पाइबा जे नाटक रूपक यज्ञर पुरोहित होती अभिनेता। संलाप कथा आम जदि देखिबा यही संलाप गुड़िक साधारण जिनस नुह यह ऋग्वेदरु आसीची मनीषर आत्मा और शरीर को वास्तव दुनियार जो दायित्व अच्छी कर्तव्यबोध अच्छी जो आध्यात्मिकता अच्छी ताहार दर्शेवा होची संलापर उद्देश्य यह उपदेशात्मक आनंद प्रदान करे। संगीत बा गान कथा जदि आम देखा ताहा सामवेदरु आसीची देवता मानक पई ध्रुव रही है असुर मान पई निर्गीत रही है जहाँकि मु आपण मानक पूर्वर कही एठी गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनिस आसूची ताहा होची समानता सामूहिक एकता सामूहिक परिचय आमको रंगमंच दे थाए जो भली भाव में आपण जदि गोटे घर तैयारी करछंती चारिटे पिलर आपण कले गोटे पिलर आपण स्ट्रॉन्ग करिवे ताको महान बोली कहिवे ताको बहुत उच्चा करिवे किंतु अन्य पिलर को आपण कहिवे यह महान नुह एटा बहुत तुच्छ आको छोट कर दिए ताहले आपण घर केबे तैयारी हे परिबो कि स्ट्रॉन्ग तो दूरर कथा घर तैयारी ही हे परिबनी। तो ठीक से भली भाव में गोटे समाज एक सुंदर समाज गठित हवा को हेले चारि वर्ण वर्ण माने ताहा वास्तव में आमर भारतीय परंपरा अनुसार चारि प्रकार कर्मर प्रतिनिधित्व करे। तो यही कर्म भितर कौन सी कर्म उच्च नुह कौन सी कर्म नीच नुह तेणु ताहाको प्रतिनिधित्व करी रंगमंच मध्य चारोटी स्तंभर स्थापना करे। स्तंभ माने चारोटी जाक समान एक कथा प्रतीकात्मक भाव ये कहुए। तो एभली भाव में चारि रंगर आमे ये स्तंभ देखा पाइबा जहाँकि ब्राह्मण धला रंग क्षत्रिय नाली रंग वैश्य हलदिया रंग और शूद्र नील बा कला रंगर प्रयोग करा जाए यही स्तंभरे। तो यही चारोटी स्तंभ सामाजिक एकता और सामूहिक परिचय को प्रतिनिधित्व करिथाए। तो आपण मानु टिके पूर्वर त्रिभुवनर भावानुकीर्तन कही देवता मानकर सकारात्मक भाव नाटक आमे देखा पाइबा मनीष मानक जिनस भी अच्छी जेमिति सेमान केमिति कर्म करुछंती केमिति सेमानकर मानविक द्वंद्व आम नाटक देखा पाचे असुर मानकर नकारात्मक कार्य ताहा मध्य नाटक रही। तेणु नाटक केवल ईश्वर पूजा नुह यह केवल देवता गुणगान नुह समग्र विश्वर समस्त अवस्था सबु किछि को आम नाटक भितर देखा पाइबा। ताहाले नाटक हूँ एक अलौकिक अनुभव एथिरे एक उच्चतर चेतना अच्छी किंतु ता सहित धर्म अर्थ सामाजिक श्रृंखला आम नाटक पाइबा। यह आमको आनंद भी दिए साधारण आनंद नुह भगवत मुक्ति दिए शारीरिक और मानसिक शांति दिए। तेणु यह हूँ हाराहारी भाव में आज जहाँ आलोचनार कथा। तेबे आलोचना को शेष करने पूर्व आपण मानक एति कहया चाहिए आज आलोचनाटी आपण मान बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला। नाट्यशास्त्र विषय रे आपण मानकर एक संक्षिप्त भाव निश्चित भाव में आपण मन आसीथिबो। भारतीय नाट्य परंपरार यही कथा जदि अधिक जानिया चाहती आपण मैंने निश्चय नाट्यशास्त्र पढ़ंतु एवं एभली भाव में आपण परीक्षा पे उपयोगी नुआ कथा बही ठारू अधिक तथ्य जदि आपण पाइबाकू चाहती ताहाले आपण आज ही मो सहित जोगाजोग करंतु 8763232337 यही नंबर बा आपण मैंने कंप्यूटर स्क्रीन रे नंबर देखि पारुथिबे ताको आपण नोट करंतु। यही नंबर रे जोगाजोग करी आपण पेड कोर्स मध्ये नै पारिबे MCQ पेड कोर्स अधिक जानापी आमर वेबसाइट mathuracademy.in आप विजिट करूँ। हाँ जदि आलोचना आपको भल लगी आप सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ आपण लाइक करने द्वारा मोर उत्साह वृद्धि हम हाँ शेयर करने को भूलिए नहीं। आपण मैंने परवर्ती आलोचना क्यों प्रसंग मु करे आपण जदि चाहती कहवाई ताले कमेंट सेक्शन में निहाती भाव में कहतु। आउ सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा जदि आलोचनाटी भल लगी ताले भल लगिला बोली मध्य आउ जदि किछि डाउट अछि ताहाले मध्य कमेंट सेक्शन में निहाती जणातु। तेबे आज पई एतिकी रहुछि पुणी देखा हबो परवर्ती क्लास रे। नमस्कार।